में पढ़ लेते हैं भारत के बंदरगाह कौन कौन से हैं, है ना। और ये देखिए हमारा ये तटवर्ती भारत है, इस क्षेत्र को हम लोग भारत का प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय का मतलब यही चीज होता है कि जो तीनों ओर से जल से घिरे होते हैं, वह स्थल जो तीनों ओर से जल से घिरे होते हैं उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। देखिए इधर से बंगाल की खाड़ी, नीचे हमारा जो है ये हमारा हिंद महासागर और इधर जो है अरब सागर, ये तीनों ओर से घिरे होने के कारण इसे हम लोग प्रायद्वीप के रूप में जानते हैं। और ये तटवर्ती क्षेत्र है, इसे तट के अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और वैसे मुख्य रूप से हमारे भारत में बहुत सारे बंदरगाह हैं, 200 से अधिक बंदरगाह हैं, लेकिन 13 बंदरगाह मुख्य रूप से जाने जाते हैं। 6 बंदरगाह हमारे पूर्वी तट पे हैं, देखिए ये पूर्वी तट है, 6 बंदरगाह पूर्वी तट पे हैं और 6 बंदरगाह पश्चिमी तट पे हैं। और एक जो बंदरगाह है जिसे हम बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, वो कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। पहले तट को देखते हैं, जैसे कि हम लोग जान चुके हैं ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, तो इसे मकरान तट कहा जाता है। ये है आपका मकरान तट, यही से जो है संगमरमर पत्थर वगैरह बहुत सारे जो चट्टान या लाल बलुआ पत्थर यहीं से ले जाकर हमारे भारत में जो ताजमहल है ना, लाल किला वगैरह सब यही मकरान तट से ही ले जाकर बनाया गया है। लेकिन हमारा ये पाकिस्तान का क्षेत्र है मकरान तट। हम अपने यहाँ पर आते हैं तो देखेंगे मकरान तट है, फिर इधर देखेंगे आएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये ओका की खाड़ी है, लेकिन तट पढ़ रहे हैं हम लोग, ये इस वाले क्षेत्र को कहते हैं काठियावाड़ तट। ये वाला जो क्षेत्र है ये है काठियावाड़ तट, ये है काठियावाड़ तट, ठीक है, काठियावाड़। फिर इसके नीचे आएंगे तो ये देखेंगे है कोकड़ तट, ये है कोकड़ तट, ठीक है ना, ये है कोकड़ तट। फिर नीचे आएंगे देखेंगे है केनरा तट, ये है केनरा तट, है ना। अच्छा देखेंगे इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो काठियावाड़ तट है ये ओका की खाड़ी से लेकर सूरत तक, मतलब अगर कहा जाए ये मतलब ये सूरत तक जिसे हम बोलते हैं काठियावाड़ का तट। फिर देखेंगे मुंबई से लेकर और गोवा तक, है ना, मुंबई से लेकर गोवा तक इसे बोला जाता है कोकड़ तट, मतलब मुंबई से लेकर गोवा तक कौन सा तट है, कोकड़ तट। फिर देखिए केनरा तट की अगर बात किया जाए तो ये कर्नाटक के क्षेत्रों को हम लोग केनरा तट कहा जाता है, कर्नाटक के तट को केनरा तट कहा जाता है। फिर देखिए ये केरल का तट है जिसे बोलते हैं मालाबार का, ये है मालाबार का तट। पहले तट जान लेते हैं फिर बंदरगाह को जानने का काम करते हैं। देखिए इधर हो गया मालाबार तट, यहां देखिए है कन्याकुमारी, ये है कन्याकुमारी। एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के दक्षिण बिंदु का क्या नाम है, दक्षिण, तो अगर दक्षिणी पूछ ले तब हम लोग चले जाएंगे, शायद हमने वहां पर नहीं बताया है, थोड़ा सा हम लोग बिंदुओं को भी ध्यान रखेंगे। हमने इसमें इस चीज को ध्यान रखेंगे कि भारत के उत्तर में इंदिरा काल कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के पूर्व में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे किबूथी है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत के पूर्व में किबूथी है, मतलब इसका मतलब ये चीज है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है, तो ध्यान रखेंगे इंदिरा काल। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है किबूथी। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है, तो ध्यान रखेंगे गोहर मोता। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है। शायद हमने भारत के भौगोलिक स्थिति में नहीं बताया, तो इसको हम लोग जानने का काम करेंगे, ठीक है ना। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा काल, जम्मू कश्मीर में। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम किबूथी, अरुणाचल प्रदेश में। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम, तो ध्यान रखिए गोहर मोता, गुजरात में है ना। और ये आपके जो सोमनाथ मंदिर है उसी के पास है, द्वारिका के पास। भारत का सबसे दक्षिण में जाएंगे तो ध्यान रखेंगे इंदिरा पॉइंट, जो कहां पर है, ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। पहले पिगमेलियन था, लेकिन 2004 में सुनामी आने के कारण जो है उसका नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट रखा गया, ठीक है, वो दक्षिण में है।
लेकिन हम लोग इसको ध्यान रखेंगे, भारत का दक्षिणी बिंदु का नाम, दक्षिणी मतलब भारत का दक्षिण बिंदु का नाम, अगर दक्षिणी बोले तो दक्षिणी इंदिरा पॉइंट पे चले आएंगे, और दक्षिण बोले तो ध्यान रखेंगे कन्याकुमारी। हमारे कहने का मतलब ये चीज है कि भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है, और भारत का दक्षिणी बिंदु तो ध्यान रखेंगे इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अब देखेंगे ये है कन्याकुमारी, तो ये इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं मालाबार तट। यही कन्याकुमारी से लेकर हम लोग यहाँ पर एक झील है, यहाँ पर एक झील है जिसे बोलते हैं पुलिकट झील। ये है पुलिकट झील। इस पुलिकट झील के जितने ये क्षेत्र हैं इसे बोला जाता है कोरोमंडल तट। ये देखेंगे कोरोमंडल तट, और ये कोरोमंडल तट बहुत विख्यात है। समझ लीजिए कि इस कोरोमंडल में बहुत सारी नदियां गिरती हैं, तो ध्यान रखेंगे कोरोमंडल तट कहां पर स्थित है, तो भारत के पूर्वी क्षेत्र, देखेंगे पूरब में जाएंगे, मतलब कहने का मतलब ये चीज है कि यहाँ की बात करेंगे, यहाँ अगर रहकर हम बात करेंगे तो ये पूरब का क्षेत्र है, और वैसे तो हमारा दक्षिण में आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ की बात करेंगे तो कोरोमंडल तो ध्यान रखेंगे भारत के पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है। और कहाँ पर, तो ध्यान रखेंगे ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, तो तमिलनाडु के क्षेत्र में कोरोमंडल स्थित है। और कोरोमंडल कहां से कहां तक है, तो ध्यान रखें कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील के क्षेत्र के बीच को हम लोग कहते हैं कोरोमंडल, है ना। आप देखेंगे इसके बाद देखेंगे पुलिकट झील से ऊपर की तरफ आएंगे, ये उड़ीसा का जो चिल्का झील है, ये उड़ीसा का जो है चिल्का झील है, इसे बोलते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट। यह है उत्तरी सरकार तट, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो देखेंगे है ये उत्कल तट। ये कौन सा है, उत्कल तट, है ना। मतलब ये उत्कल तट कहां पड़ेगा, आपके उड़ीसा के उत्तर में पड़ेगा, जिसे बोलते हैं उत्कल तट। और ये वाला जो क्षेत्र आ जाएगा, है ना, इस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। और सुंदरबन का डेल्टा वैसे तो हमारे भारत में कुछ ही भाग है, लेकिन सर्वाधिक भाग कहां पर है, पश्चिम बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये रहा हमारा तट, जिसे बोलते हैं काठियावाड़ तट। तो ध्यान रखेंगे ओका की खाड़ी से लेकर सूरत के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। फिर देखेंगे ये सूरत मतलब महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक हम लोग कोकण तट बोलते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे आएगा ये कर्नाटक के क्षेत्र को केंद्रा तट बोला जाता है, और केरल के तट को मालाबार तट बोला जाता है। फिर देखेंगे कोरोमंडल मैदान है, इसे कहा जाता है कोरोमंडल मैदान, कोरोमंडल मैदानी क्षेत्र। तो कोरोमंडल मैदानी क्षेत्र कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील के बीच है। फिर देखिए पुलिकट झील से लेकर चिल्का झील तक उत्तरी सरकार बोलते हैं, और चिल्का झील से उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये है उत्कल तट, और उत्कल तट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर है आपका सुंदरबन तट, ठीक है। इस प्रकार से ये है तट, और इसी तट पे हम पढ़ेंगे बंदरगाह, ठीक है। आइए हम तट को रहने दे रहे हैं, बंदरगाह को देख लेते हैं, ठीक है। 6 बंदरगाह आपके पश्चिम तट पे, और 6 बंदरगाह पूर्वी तट पे, और एक पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह देखते हैं। इस देखेंगे यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पहले इसका नाम था कांडला बंदरगाह, देखेंगे इसका नाम था कांडला बंदरगाह, और इस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। कहां पर है, तो ध्यान रखेंगे गुजरात में। फिर नीचे आएंगे तो मुंबई में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर है मुंबई बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, मुंबई, ये देखेंगे है मुंबई बंदरगाह। ये प्राकृतिक रूप से बंदरगाह माना जाता है मुंबई बंदरगाह। हम जब कभी बंदरगाह पढ़ाएंगे तो इसके एक एक विशेषता को भी जानने का काम करेंगे। फिर देखेंगे मुंबई के नीचे एक बंदरगाह है जिसे बोलता है नाहवा सहवा, देखेंगे नाहवा सहवा बंदरगाह, है ना, जिसे बोलते हैं JNU जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नाहवा सहवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यही एक ऐसा बंदरगाह है जो पेपरलेस बंदरगाह है, और कहां पर है, महाराष्ट्र
गोवा में चले आते हैं, है ना, गोवा में चले आते हैं मार्मू गोवा बंदरगाह, देखेंगे मार्मू गोवा बंदरगाह, ठीक है ना, ये है मार्मू गोवा बंदरगाह, कहां पर है, गोवा में, देखेंगे ये है गोवा का क्षेत्र। तो और मुंबई देखेंगे यहां तक है, मुंबई अगर देखा जाए तो ये छोटा सा इसी में गोवा है। हम लोग जानते हैं कि गोवा जो है वो सबसे छोटा तटरेखा बनाता है और गुजरात सबसे बड़ा तटरेखा बनाता है, तो ये गोवा है। तो गोवा में कौन सा बंदरगाह है, मार्मो गोवा बंदरगाह। और किसके लिए मार्मो गोवा बंदरगाह विख्यात है, तो ध्यान रखेंगे इसी मार्मो गोवा बंदरगाह से सर्वाधिक मात्रा में लौह का निर्यात किया जाता है, मतलब आयात और निर्यात वाला क्षेत्र यहीं से किया जाता है। फिर देखेंगे आएगा आपको, हम लोग आएंगे कर्नाटक में, तो कर्नाटक में है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, देखेंगे न्यू मैंगलोर बंदरगाह, तो देखेंगे हमको मिलेगा कर्नाटक में न्यू मैंगलोर बंदरगाह। फिर देखेंगे आएंगे हम लोग केरल में, तो केरल में है कोच्चि बंदरगाह, ये है कोच्चि बंदरगाह, तो केरल में कोच्चि बंदरगाह है, ठीक है। आप देख लीजिएगा एक बंदरगाह इधर हो गया, एक बंदरगाह, दो बंदरगाह, तीन बंदरगाह, चार बंदरगाह, पांच बंदरगाह और 6 बंदरगाह, तो 6 बंदरगाह हमारे यहाँ पर आ गए। देखेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये रहा 6 नंबर, तो 6 बंदरगाह इधर हो गए। अब देखेंगे 6 बंदरगाह इधर हम लोग जाने का काम करते हैं, है ना, बहर श्रीलंका। देखिए यहाँ पर जो है तूतीकोरिन बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह, ये तूतीकोरिन बंदरगाह कहां पर है, तो ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में, तूतीकोरिन बंदरगाह कहां पर है, तमिलनाडु में। फिर देखिए ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर है आपका मुसलीपट्टनम बंदरगाह, ये देखेंगे है मुसलीपट्टनम बंदरगाह, है ना, मुसलीपट्टनम बंदरगाह, इसी को मच्छीपट्टनम बंदरगाह कर दिया गया है। फिर देखिए ऊपर जाएंगे ना तो चेन्नई बंदरगाह है, ये आपका है चेन्नई बंदरगाह, तो देखेंगे ये है आपका चेन्नई बंदरगाह। अच्छा ये तीनों जो बंदरगाह है तूतीकोरिन, मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम या चेन्नई बंदरगाह, ये कहां मिलेगा आपके, तमिलनाडु में। फिर आते हैं हम लोग ऊपर है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह, देखेंगे विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पर है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह। फिर आंध्र प्रदेश से जाएंगे उड़ीसा में, तो उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह, क्या है, पारादीप बंदरगाह, तो देखेंगे है उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह। फिर देखेंगे आएंगे यहाँ पर आएंगे पश्चिम बंगाल में जो बड़ा फेमस बंदरगाह है जिसे बोलते हैं हल्दिया बंदरगाह, ये है हल्दिया बंदरगाह, ठीक है, हल्दिया बंदरगाह। यहीं पर देखेंगे एक और वह छात्र हो गए, लेकिन एक और बंदरगाह है जिसे हम लोग बोलते हैं हर्बल डायमंड हर्बल बंदरगाह। डायमंड हर्बल बंदरगाह कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल में डायमंड हर्बल बंदरगाह स्थित है। और देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार में जाएंगे तो यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ये देखिए है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ठीक है। तो 6 बंदरगाह हम लोग पश्चिमी तट पे दर्शा दिए और 6 बंदरगाह पूर्वी तट पे दर्शा दिए, और यहाँ पर एक है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से भारत में कितने बंदरगाह हैं, तो भारत में कुल मिला जुला के 13 बंदरगाह पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, देखेंगे ये है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, फिर इसके बाद देखेंगे मुंबई बंदरगाह, फिर देखेंगे नहवा सहवा बंदरगाह जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है, फिर देखेंगे गोवा में मार्मो गोवा बंदरगाह, फिर देखेंगे आप यहाँ पर आएंगे तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह जो कर्नाटक में पड़ता है, कोच्चि बंदरगाह केरल में पड़ता है, तूतीकोरिन बंदरगाह आपके तमिलनाडु में है, मुसलीपट्टनम बंदरगाह तमिलनाडु में है, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो विशाखापट्टनम बंदरगाह, फिर देखेंगे ऊपर आएंगे उड़ीसा में तो पारादीप बंदरगाह, पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो हल्दिया बंदरगाह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आएंगे तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के रूप में जानते हैं, ठीक। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।